आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वैसे तो ये छठ पूजा में प्रसाद के लिए बनाया जाता है, लेकिन ये इतना हेल्दी होता है ना कि अगर आप बच्चों को इसे देंगे तो बच्चे मार्केट वाले बिस्किट खाना भूल जाएंगे, क्योंकि इसे गेहूं के आटे और गुड़ से बनाया जाता है। तो स्वादिष्ट होने के साथ साथ ये हेल्दी ऑप्शन भी है बच्चों के लिए। आप इसे एक बार बनाकर पूरे महीने स्टोर करके रख सकते हैं और बनाना एकदम आसान है। हेलो दोस्तों, मैं लता पटेल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल कुक विद लता पटेल में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं ठेकुआ। ठेकुआ बनाने के लिए सबसे पहले तो हम गुड़ भिगोने रखेंगे। गुड़ को हमें पिघलाना है, मतलब कि इसे पानी में भिगोना है ताकि गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो जाए। तो हमने 1 कप गुड़ लिया है। 1 कप या कटोरी कोई भी आपको सेट कर लेना है, जिससे आपको गुड़ और आटा माप कर लेना है। तो हमने 1 कप गुड़ लिया है, पानी डाल लिया है। 1 कप गुड़ के लिए लगभग आधा कप हमें पानी डालना है और इसे हमें भिगोने रख देना है। इसे इस तरह से चलाते रहना है बीच बीच में ताकि गुड़ पूरी तरह से घुल जाए। और इसे अभी हम रख देते हैं, बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि गुड़ घुल जाए। और अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। देखिए, एक परात ले लिया है, इसमें अब हम डालेंगे गेहूं का आटा। तो हमने 3 कप गेहूं का आटा लिया है। ठेकुआ ज़्यादा खस्ता बने इसलिए याद रखना है, जो गेहूं का आटा है थोड़ा सा दरदरा होगा ना तो ठेकुआ एकदम खस्ता बनकर तैयार होते हैं। कुछ लोग इसमें खस्तेपन के लिए सूजी डालते हैं, लेकिन हम इसमें सूजी नहीं डालेंगे क्योंकि मैंने जो आटा लिया है ये थोड़ा सा दरदरा ही है। तो हमने 1 कप गुड़ डाला था। 1 कप गुड़ के लिए हमें 3 कप आटा लेना है, एकदम सही माप है। बहुत अच्छे मीठे ठेकुआ बनकर तैयार होंगे इससे। बाकी थोड़ा सा ऊपर नीचे आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए कुछ और भी चीज़ें डालेंगे। तो ये हमने लिया है कद्दूकस किया हुआ नारियल। नारियल के गोले को हमने घिस कर ले लिया है, इसे डाल लेते हैं। साथ ही में डालेंगे सौंफ। सौंफ को थोड़ा सा रगड़ कर डालेंगे, ठेकुआ में सौंफ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। रगड़ कर डालने से इसका फ्लेवर अच्छी तरह से आएगा। और थोड़ा सा इसमें इलायची का पाउडर डालेंगे फ्लेवर के लिए। अब हम इसमें डालेंगे घी। घी को हमने अच्छी तरह से पिघला कर लिया है। आप चाहे तो इसमें तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली ठेकुआ में घी का मोयन ही लगाया जाता है। इससे ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं ठेकुआ और ज़्यादा खस्ता भी बनते हैं। अब सारी चीज़ों को मिक्स करके हमें इसका मोयन लगाना है। अच्छी तरह से रगड़ते हुए लगाएंगे ताकि आटे के कण कण में घी का मोयन बहुत अच्छी तरह से लगे। चाहे तो आप इस तरह से दोनों हाथों से इसे रगड़िए। मैं दोनों हाथों की सहायता से इसे अच्छी तरह से मोयन लगा रही हूँ, रगड़ रगड़ कर। जितना अच्छा आप मोयन लगाएंगे ठेकुआ उतने ही खस्ता बनते हैं। ये इसमें बहुत ही खास बात होती है ध्यान देने वाली, ताकि जो ठेकुआ है वो एकदम खस्ता बने, इसलिए एकदम रगड़ रगड़ कर मोयन लगाना है। तो देखिए, सारी चीज़ों को हमने मिलाते हुए इसका मोयन लगाकर तैयार कर लिया है। इस तरह से मुट्ठी बांधने से बंधे इतना हमें इसमें घी डालना है, इतना इसमें मोयन लगाना है। अगर आपको लगे कि घी कम है तो आप इसमें थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं। तो मोयन बहुत अच्छी तरह से लग गया है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, छोटी चम्मच से लगभग 2 चम्मच हमने चीनी लिया है। इसे इस तरह से ऊपर से डालना है। इससे जो ठेकुआ है ना वो बहुत सुंदर दिखते हैं। जब इसमें ऊपर ऊपर चीनी दिखती है ना तो बिल्कुल बिस्किट जैसा दिखता है। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, दिखने में भी अच्छा लगता है। और जब चीनी का क्रंच आता है ना दांतों में तो खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। बाकी ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, मीठे के लिए नहीं डाला है हमने। मिठास तो हमने पहले ही गुड़ से डाल दिया है इसमें, बस ये दिखने में अच्छा लगे इसलिए हमने ऊपर से चीनी डाला है। चीनी डालने के बाद एक बार फिर से इसे मिला लिया है। अब देखिए, जो हमने गुड़ को पिघलाने रखा था इसे एक बार फिर से चला लेते हैं। गुड़ लगभग पिघल चुका है, मतलब कि पानी में अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। ये इस तरह से छान लेना है ताकि गुड़ में जो भी गंदगी हो वो निकल जाए। और छान कर ही लेना है इस पानी को, चाहे तो इकट्ठे से छान लीजिए। मैं सीधे आटे में ही इसे छान रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसका हमें आटा गूंथ कर तैयार कर लेना है। पानी आपको जो गुड़ वाला पानी है ना थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, क्योंकि यहाँ भी ये बात ध्यान रखने वाली होती है, जो हम ठेकुआ का आटा लगाते हैं वो एकदम सख्त लगाया जाता है, नरम मुलायम नहीं लगाया जाता। बस सारी चीज़ों को हमें बांध भर लेना होता है, बहुत ज़्यादा मसल मसल कर गूंथ कर आटा लगाना नहीं होता। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए। इकट्ठे से अगर आप डाल देंगे तो हो सकता है कि आटा आपका नरम गूंथ जाए, इसलिए इकट्ठे से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाना है और इसका डो बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए, सारी चीज़ों को मिलाते हुए हमने इसका डो बनाकर तैयार कर लिया। हमने जितना पानी बनाकर रखा था ना गुड़ वाला, सारा ही हमें इस आटे को गूंथने में लग गया है और एकदम सख्त आटा गूंथ कर तैयार किया है। आप देख पा रहे होंगे
बिल्कुल भी नरम आटा नहीं गूँथना है, एकदम सख्त आटा गूँथ कर तैयार करना है। सारी चीज़ों को मिलाकर इसे बांध भर लेना है। और अब हम इसके बना लेंगे ठेकुआ, मतलब कि अब हमें इसे शेप दे देना है। तो यहाँ से लोई भर का आटा लेंगे, जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उतना ही हमें इसमें से आटा लेना है और इसे पहले हथेलियों में गोल गोल सा कर लेना है इस तरह से। आज जो मैं ठेकुआ बना रही हूँ ना, बिना मोल्ड के, बिना सांचे के बनाकर तैयार कर रही हूँ। अगर आपके पास सांचा है तो आप उससे भी ये ठेकुआ बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ठेकुआ वाला सांचा नहीं है तो मैं इसी तरह से बनाकर तैयार करूँगी। अब देखिए, एक चकला ले लिया है, इस पर इसे रख लेते हैं और इसे पत्ती वाला डिज़ाइन दे देना है। मैं 3 तरह के शेप आपके साथ शेयर करूँगी, मतलब कि 3 तरह के ठेकुआ आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। पहले इसे थोड़ा सा पतला करेंगे, फिर इसे पत्ती वाला शेप दे देंगे। और अब देखिए, ये हमने टूथपिक ले लिया है, इससे हमें इसमें पत्ती वाला डिज़ाइन डाल लेना है। ऐसे करके पहले एक लंबी सी लाइन बनाना है, फिर दोनों साइड में इस तरह से कर लेना है। बहुत आसानी से बन जाता है। अगर आपके पास सांचा नहीं है तब भी आप इसे आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए, बन गया ना, इसमें कितना सुंदर डिज़ाइन बना है, बिल्कुल पत्ती जैसा। तो इसी तरह से हमें बाकी के भी बनाकर तैयार कर लेना है। पहले हथेलियों में लेके इसे गोल गोल सा करेंगे, फिर इसे पत्ती वाला डिज़ाइन दे देंगे और फिर टूथपिक की सहायता से इसमें इस तरह से कर लेना है, पत्तियों वाला शेप बनाकर तैयार कर लेना है। तो बन गया हमारा दूसरा ठेकुआ भी पत्ती की डिज़ाइन वाला। तो आप चाहे तो सारे ही इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैं और आपके साथ 2 शेप शेयर कर रही हूँ, उस तरह से भी आप बना सकते हैं। पहले इसे इसी तरह से गोल गोल सा कर लेना है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। ठेकुआ थोड़ा सा मोटा ही बनता है, जैसे हम नॉर्मल बिस्किट बनाते हैं उसी तरह से उतने ही थिकनेस का रहता है ये। और अब देखिए, ये हमने फोक ले लिया है, जो कांटे वाली चम्मच होती है ना, वो ले लिया है। इससे हमें इसमें डिज़ाइन डाल लेना है, इस तरह से कर लेते हैं और ये बहुत अच्छी डिज़ाइन बनकर इसमें तैयार हो जाती है। वैसे तो आप इसे प्लेन भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर थोड़ा सा डिज़ाइन डाल लेते हैं ना तो ठेकुआ दिखने में सुंदर दिखते हैं। तो ये हमारा दूसरा डिज़ाइन भी बनकर तैयार हो गया। चलिए एक और बताते हैं। लोई लेना है, इसे भी गोल गोल सा कर लेना है और ये हमने झारा ले लिया है। झारे में इसे इस तरह से ऊपर से करना है और थोड़ा सा इसे दबाना है, हल्का हल्का सा इसे प्रेस करेंगे और देखिए फिर निकाल लेना है इसे। देखिए कितना सुंदर इसमें भी डिज़ाइन बन गया। तो ये हमारा तीसरा डिज़ाइन भी बनकर तैयार हो गया। तो मैंने आपको 3 तरह के ठेकुआ वाले डिज़ाइन बताए हैं। आपको जो भी पसंद हो और जो भी आपको इजी लगे आप बना सकते हैं। अगर आपके पास ठेकुआ वाला सांचा नहीं है तो बिना सांचे के भी आप बहुत सुंदर डिज़ाइन इसमें डाल सकते हैं। तो 3 तरह के डिज़ाइन हो गए, बाकी के भी बना लेते हैं। तो लीजिए, हमने सारे ही डो से ठेकुआ बनाकर तैयार कर लिया है। कुछ हमने पत्तियों वाला डिज़ाइन बनाया है और कुछ हमने बागी के डिज़ाइन बनाए हैं। तो चलिए, अब बारी है इन्हें फ्राई करने की। गैस पर चढ़ाते हैं एक मोटे तले की कढ़ाई और इसमें डालेंगे तेल। आप चाहे तो ठेकुआ को घी में भी फ्राई कर सकते हैं, मैं इसे तेल में फ्राई कर रही हूँ। और तेल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। जब हम इसमें ठेकुआ डालें तो एकदम से बबल्स ना आए, इतना गर्म चाहिए। देखिए, जैसे मैं इसमें ठेकुआ डाल रही हूँ आप देख पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा इसमें बबल्स नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा झाग नहीं आ रहा है, धीरे धीरे से इसमें बबल्स आ रहे हैं। इतना ही गर्म चाहिए तेल हमें ठेकुआ फ्राई करने के लिए, तभी जो आपके ठेकुआ है वो अंदर तक खस्ता सीखते हैं। एक एक करके बस डाल लेना है। और अभी हमें डालने के बाद इसमें झारा या चम्मच कुछ भी नहीं चलाना है, क्योंकि जब ये तेल में फ्राई होने लगते हैं ना तो और भी ज़्यादा नरम हो जाते हैं। तो इसे थोड़ी देर के लिए हमें सिकने देना है। जब ये थोड़ा सा सिक जाएंगे तब फिर हमें इसे पलटना है। और हाँ, हल्के हल्के हाथों से पलटेंगे, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। अगर आप इसे जल्दी जल्दी से या भारी हाथों से पलटेंगे ना तो ये टूटने लगेंगे, इसलिए एकदम हल्के हल्के हाथों से धीरे धीरे करके इसे पलटना है। एक एक करके पलट लेते हैं और बस 2-3 बार अलट पलट करते हुए इन्हें फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा पैसेंस के साथ ठेकुआ को फ्राई करना होता है, क्योंकि ये थोड़े मोटे होते हैं तो अंदर तक सिकने में इन्हें टाइम लगता है और एकदम खस्ता सिकना होता है इन्हें, तभी जो ठेकुआ है वो खाने में अच्छे लगते हैं, इसलिए टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है और बस इन्हें फ्राई कर लेना है पलटते पलटते हुए। ट्रेडिशनल रेसिपी है, वैसे तो ये प्रसाद में चढ़ाया जाता है, लेकिन ना अगर आप ऐसे भी इसे घर पर बनाकर तैयार करते हैं तो बच्चे बाहर वाले बिस्किट खाना भूल जाएंगे, इतना ये स्वादिष्ट लगता है। एकदम खस्ता क्रंची बनकर तैयार होता है ये ठेकुआ। और क्योंकि हमने इसे गेहूं के आटे और गुड़ से बनाया है तो ये हेल्दी भी होता है। थोड़ा सा बस इसमें तेल लगता है फ्राई करने के लिए, बाकी तो बहुत हेल्दी ऑप्शन है ये बच्चों को खिलाने के लिए।
तो देखिए अलटते पलटते हुए हमने ठेकुआ को फ्राई कर लिया है। बहुत अच्छा सा इसमें कलर आ गया है, एकदम डार्क कलर आ गया है। अंदर तक ठेकुआ बहुत अच्छी तरह से सिक चुके हैं। एक बैच को सेकने में आपको लगभग 14 से 15 मिनट लग जाएंगे। थोड़ा सा आराम से ही सिकता है। तो बस इसे निकाल लिया हमने। देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं, डिज़ाइन कितना अच्छा आया है, बिल्कुल पत्तियों वाला। तो बस इसे रख लेते हैं और जो बाकी के ठेकुआ है उन्हें भी इसी तरह से डालकर फ्राई कर लेना है। तो लीजिए ये हमारा छठ पूजा वाला प्रसाद ठेकुआ बनकर तैयार हो चुका है। बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाया हमने इसे, स्टेप बाय स्टेप फुल रेसिपी आपके साथ शेयर किया है। देखिए अब कितना खस्ता ठेकुआ बनकर तैयार हुआ है। अंदर तक ये बहुत अच्छी तरह से सिका है। तो अगर आप भी बच्चों को कुछ हेल्दी खिलाना चाहते हैं तो आप ये घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप भी बनाइए। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में हाइप वाला ऑप्शन आ रहा है उसे भी डन कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नए रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।